40 गायों के अवशेष मिलने के बाद मथुरा में मामला गरमा गया था, जिसके बाद गौरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। कार्रवाई की मांग करते हुए वहां पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के साथ गौरक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और हिंदूवादी संगठन से जुड़े संजय शर्मा जी भी इस समय मौजूद हैं। अभिषेक जी, कल प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो इसकी वजह, प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, कल जो भी घटना हुई वो मथुरा ज़िले में बहुत ही निंदनीय घटना थी कि मथुरा जैसी जगह पर जो कृष्ण की जन्मभूमि कही जाती है, योगी जी को इतना प्यार है यहाँ से कि उनके 35-36 चक्कर यहाँ पर हो चुके हैं ज़्यादा, फिर भी यहाँ पर गौ सेवकों के और गौरक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करना एक निंदनीय जो है कृत्य है। और परेशानी कुछ नहीं थी। कल वहाँ पर पॉलिटेक्निक स्कूल पीएमबी के सामने हमारे ग्रुप के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जंगल में कुछ 40 से अधिक कंकाल गौ माताओं के पड़े हुए हैं, जिसमें कुछ गौवंश हैं, कुछ गौ माताएँ, कुछ छोटे बच्चे हैं। सुबह जब हमारी टीमों का वहाँ पर पहुँचना चालू हुआ तो वहाँ पर सारी जानकारी इकट्ठी की गई, वहाँ पर सारी गश्त की गई, वहाँ पर सारे अवशेषों को ढूंढा गया, उठाया गया। उसके बाद में जब वहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से शवों को रख के हम जब प्रदर्शन कर रहे थे तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। हम बस इतना चाहते थे कि प्रशासन तक हमारी बात पहुँचे और यहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी हैं मथुरा ज़िले के वो यहाँ पे आए और मामले को, इतनी बड़ा जो मामला है उसको संज्ञान में लें। अभिषेक जी, लाठीचार्ज के बाद से अब गौ रक्षक जो हैं उन्होंने गौ सेवा ना करने का जो ऐलान है वो कर दिया है, तो क्या माने, क्या प्रमुख वजह इसकी है जो कि अब गौ रक्षक हैं वो गौ सेवा नहीं करेंगे? देखिए, बात ये है भैया, कुछ मौका हम प्रशासन को देना चाहते हैं कि कुछ सनातन धर्म की सेवा करे और कुछ गौ माता की सेवा करे। जब सेवा करने के बाद में देखिए, हमको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, ना प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिलता। हम बस अपने हिंदू धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए अपनी जान हथेली पे रख के, अपने परिवार को छोड़ के हाईवे पर नाका लगाते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, मुठभेड़ करते हैं। तो इन सब कामों के बाद में भी अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है, जबकि ये काम प्रशासन का है, गौकसी रोकना काम प्रशासन का है, और जितने भी ये गाड़ी पकड़ी जाती हैं या मांस की गाड़ी पकड़ी जाती हैं, सारे काम प्रशासन के हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। और करने के बावजूद इसका फल जब हमको ये मिले कि गौ भक्तों की कुछ मांग ना माने जाने के ऊपर उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाए एक रोड को खुलवाने के लिए। मथुरा शहर में पूरे रोड पर आप कहीं भी चले जाइए, वो स्थिति है कि जाम से पूरी पब्लिक, पूरी जनता सब परेशान है। कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहाँ जाम ना लगता हो। कल मैं कहता हूँ कि वृंदावन रोड पर क्या पहली बार जाम लगा था, या आज से पहले, कल के से पहले वहाँ एक्सप्रेस वे जैसी सुविधा है कि 5 मिनट के आप अंदर मथुरा से जो है वृंदावन पहुँच जाते हैं, क्या वहाँ जाम नहीं मिलता? या मथुरा की कोई भी ऐसी सड़क मुझे बताइए जहाँ जाम नहीं मिलता? तो लाठीचार्ज करना ये बहुत कल गलत हुआ है मथुरा में। और मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लें। आप सीएम भी हैं और साथ में गौरक्षक पीठाधीश्वर भी हैं, तो गौरक्षकों के साथ हुए अत्याचार को आप एक बार अपने संज्ञान में लें और इस मामले की एक हाई लेवल पर जांच कराई जाए कि ये गौ माता कहाँ से आई, कहाँ से इनके कंकाल आए। 1 किलोमीटर के अंदर में धरौरा गाँव में 5 से 6 गौशाला हैं। उन सारी गौशालाओं पर कार्रवाई हो, जो भी टैग मिले हैं उनके हिसाब से उनका जो है सर्वे हो। जितनी भी गौशालाओं में चल रहा है सरकारी पैसा आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, गिनती पूरी करने के लिए टैगों के माध्यम से वो सरकार के द्वारा पैसा लिया जाता है। लेकिन गौ माताओं की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका वो, अगर कोई गौ माता बीमार पड़ गई तो उनका वो इलाज करने में, पैसा लगाने में संकोच करते हैं। तो वहीं गौ माता को वो अपनी गौशालाओं से निकाल के जंगल में, रोडों पर पटक देते हैं कि उससे वो ठंड में, मौसम की वजह से किसी ना किसी परेशानी से, भूख से अपने प्राणों को त्याग देती है और धीरे धीरे करके उसके शरीर को कुत्ते खाते हैं, जंगली जानवर खाते हैं। आपके संगठन की अगर हम बात करें तो आपका संगठन गौ सेवा किस तरीके से करता है? हमारा संगठन गौ सेवा इस तरीके से करता है कि अपने सारे कार्यभार को छोड़कर रात में
24 आवर्स कहीं से भी, जहाँ तक कि प्रशासन खुद हम लोगों को फ़ोन करके बोलता है कि यहाँ पर एक्सीडेंटल गाय हैं, आप लोग आ जाइए और यहाँ पर सुविधा दीजिए। तो हम लोग जब प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हर चीज़ में प्रशासन का मतलब किसी भी तरीके से ले लीजिए, रात हो या दिन हो, कोई भी हो, या कोई गौ माता घायल है या उनका अवशेष कहीं पाए गए, तो हमारी टीम ऐसी सेवा करती है। और क्या नाम है, ये जो कल की घटना है, 40 गौवंश कंकाल को देखकर किसको आक्रोश नहीं आएगा। जब इन हमारे गौरक्षक टीम ने जब वहाँ पे जाम लगाया तो 5 घंटे बाद डीएम एसएसपी आ रहे हैं, तो जाम तो ऑटोमेटिक 5 घंटे लगेगा, तो जाम तो बहुत ज़्यादा इसीलिए होगा ना। आप लोग घंटे भर में आते और संज्ञान में लेके उस कार्य को करते, लाठी चार्ज करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? कोई गुंडे मवाली हैं क्या वो लोग? भाई आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो आप लोगों की ही क्या नाम है, जो आपके कार्य हैं उस कार्य को वो खुद कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, और आप लोग उन पर लाठीचार्ज कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। वृंदावन जैसी धर्मस्थली पर जो ये 40 गौवंश गौशालाओं से जो निकाल के वहाँ पटके गए हैं, इसका क्या संदेश जाता है? धर्मस्थली वृंदावन, जहाँ से लोग बाग आते जाते हैं, वहाँ कितनी बदबू मारती होगी। आज तक किसी संज्ञान नहीं लिया। पेट्रोलिंग में क्या प्रशासन कहाँ था उस समय जब 40 गौवंश वहाँ पड़े हुए थे? उनको भी तो सोचना चाहिए था। इतना पैसा आता है गौशालाओं में केवल सूखे भूस के सिवाय कुछ नहीं मिलता। गायों को कुछ नहीं दिया जाता, केवल सूखे भूस के अलावा। 100 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह की एक गाय की वो है। अब लगा लीजिए इतनी गौवंश हैं और इतने टैग पाए गए, सारा पैसा आ रहा है, लेकिन खाने पीने कुछ नहीं। सारा पैसा कौन खा रहा है? शासन प्रशासन खा रहा है, और कौन खा रहा है? ये जितनी भी गौशाला चल रही है, इन सब की जांच हो, इन सबको बंद कराया जाए। ये झूठा, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये जग माया में अंधा है और कुछ नहीं है। इस चीज़ को विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ जी अपने संज्ञान में लें, और ये जितने भी भाई हम लोग, हमारे जो बंधु हैं वहाँ पे, उनको निर्दोष करके उनको छोड़ा जाए। हम तभी अपना कार्य शुरुआत करेंगे, नहीं तो शासन प्रशासन खुद इस बात को तय कर ले कि भाई जो भी एक्सीडेंटल गाय होती हैं या जो भी कहीं पे भी गौ माता को सेवा की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, उसको प्रशासन उपलब्ध कराए। इनको उपलब्ध कराने का कार्य वह करेगी। 112 पर कॉल किया जाएगा। जब जगह जगह टुकड़े हो जाते हैं ना गायों के एक्सीडेंटल में, तो उनको उठाने का कार्य हमारी टीम करती है। शासन प्रशासन खड़ा होकर शकल देखता है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम उनका है। इसलिए इस सब कार्य को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, नहीं तो बहुत भारी संख्या में नुकसान उठाना पड़ जाएगा। सारे में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक विधायक हैं हमारे, और भाजपा सरकार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, आप लोग इस मामले को लें और वो कराएं, नहीं तो मथुरा शहर में कहीं अयोध्या जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। इतने गौरक्षकों का दिमाग सनका हुआ है, भाई उन पर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? उन लोगों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो उनके सर फोड़ दिए गए, हड्डियाँ फ्रैक्चर कर दी गई इतनी बुरी तरह से? भाई आप लोग थोड़ा डांट भड़का के रोड साफ करवाने के बाद उनको राती रात रिहा भी तो कर सकते थे। मुकदमा करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? ये तो विपक्ष के साथ कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। भाई आप ही के आदमी हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोग ऐसा करोगे, कल से कोई नहीं जाएगा, ना कोई गौरक्षक बनने की कोशिश करेगा। जब योगी सरकार की स्थिति में, भाजपा सरकार की स्थिति में ऐसा होगा, कौन कौन हिंदूवादी संगठन को ज्वाइन करना चाहेगा? आप मुझे बताइए। जब उन लोगों के साथ ऐसी घटना हो रही है, कौन कहेगा कि साहब मैं हिंदू संगठन से हूँ या मैं गौरक्षा विभाग से हूँ? कोई नहीं कहेगा। जो कहेगा ऐसी सरकार में हम पिट रहे हैं, तो हम क्यों इस क्या नाम है, इन कार्यों को करें? अब जब आपको गायों को लेकर सूचना आएगी तो क्या जनता से आप कहेंगे, क्या 112 पे कॉल करने के लिए कहेंगे, या पूरी तरीके से आप जो सेवा है वो बंद कर दी जाएगी? जब हमारे पास सूचना आएगी तो हम खुद वहाँ पे जाएंगे और जाकर 112 पे कॉल करेंगे, और सारा काम शासन प्रशासन से ही करवाएंगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमारा यही रहेगा कि हम लोग वहाँ पर ये देखेंगे कि अब आप लोग किस तरीके से सेवा देते हो, कैसी सेवा दे रहे हो आप लोगों को, हमें पता चलेगा ना उस चीज़ के लिए हम में और आप में क्या फ़र्क है। भाई हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, आप भाव से करते हैं। आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, आप लोग करिए, सीधी बात। जी चतुर्वेदी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था भैया कि जैसे कि हमारे पास अभी भी ग्रुपों पर हमारे जितने भी गोरक्षा दल की टीम है जो रात्रि नाके पे लगती हैं, अभी भी उनके पास में बराबर कांटेक्ट आ रहे हैं कि सूचना के लिए, खबर के लिए। लेकिन सभी भाइयों में हमारे में इस समय एकजुटता है कि जितनी भी टीमें हैं हमारी मथुरा जनपद में और वृंदावन में,
तो उनको यही आदेश दिया गया है कि जितने भी अभी केस आएंगे, चाहे वो गौकसी का हो, चाहे वो गौरक्षा का हो, चाहे गौ सेवा का हो, उनको लेके आप वहाँ मौके पर तो पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ आप पहले प्रशासन को फ़ोन करेंगे, 112 नंबर पर कॉल लगाएंगे, जिससे कि आपकी जानकारी लखनऊ तक पहुँचे और उसके बाद में शासन प्रशासन के द्वारा ही उस चीज़ को, गौ माता की जो भी सेवा होगी वो उन्हीं के द्वारा कराई जाएगी। अभी आर्य समाज फाटक पर आपके संज्ञान में होगा कि रेल से एक गौ माता 2 हिस्सों में कट गई थी, उसके पेट से एक छोटा सा बच्चा निकल गया था। उस समय भी पुलिस का वहाँ पर ये रवैया था कि हमारे गौरक्षक भाइयों के साथ में धक्का मुक्की वहाँ पर की गई थी और अभद्रता का व्यवहार उनके साथ करा गया था। तब भी वहाँ पर मेरी झड़प हुई थी और झड़प होने के बाद में वहाँ गौ माता को उठाने के लिए जब बात आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था, ना प्रशासन ने हाथ लगाया, ना किसी ने हाथ लगाया। वहाँ भी गौरक्षा के बंदे थे, जितने भी गौरक्षा दल के आदमी थे, उन्होंने ही उस गौ माता को भूमिगत कराया, उसका सारा काम कराया। अगर ये गौ सेवक नहीं होंगे गौरक्षा के लिए या गौ माता की सेवा के लिए, तो मैं देखना चाहूँगा अगर हमारे भाइयों को महीने भर में या 7 दिन में 10 दिन में अगर रिहा नहीं किया गया तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के जितने भी गौरक्षक हैं वो यहाँ मथुरा में एक कूच करेंगे और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को देंगे कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपकी सरकार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे आगे के भविष्य के लिए आपके लिए ये सब नुकसानदायी हो सकता है। हमारे साथ संजय पारासर जी भी मौजूद हैं जो कि हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, जिस तरीके की कल घटना मथुरा में घटित हुई, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ गौ माता के सम्मान में और गौ रक्षकों के सम्मान में उनके संग कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। कल की जो घटना है हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं किया था इन बच्चों ने, वो गौ माता के सम्मान के लिए ही वहाँ खड़े हुए थे। सर्वप्रथम तो प्रशासन को ये कार्रवाई करनी चाहिए कि जो गौशालाओं से ये वंश निकला ये जानकारी करे कि किन्होंने वहाँ पर डाला। दूसरी बात, ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतनी बर्बरता से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाना। आप ये देखिए, अभी आपके सामने है शाहीन बाग कांड हुआ, क्या वहाँ पे आपने इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया था? सालों सड़क बंद रही, किसानों ने रोड बंद किया, क्या इस तरह से आपने वहाँ बर्बरता की थी? बच्चे वहाँ पे क्या मांग रहे थे? अपना घर बार छोड़ के जो लोग वहाँ पे गाय माता के सम्मान के लिए खड़े हुए थे। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष इस बात को पूर्ण जोर से कहना चाहता हूँ कि हम गौ माता के सम्मान में और गौ रक्षक के सम्मान में उनके संग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गौ माता के सम्मान के लिए और गौ रक्षक के सम्मान के लिए, साथ ही प्रशासन से इस बात की मांग करने के लिए कि ये जानकारी की जाए कि वहाँ पर इतने लंबे समय से गौवंश का अवशेष कौन डाल रहा है या वहाँ पर कौन उनको निकाल रहा है। इसके लिए सोमवार को श्रीधाम वृंदावन में एक ओपन मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी संगठनों को हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर सोमवार को दोपहर 1 बजे परशुराम पार्क में सभी लोगों के लिए ये निवेदन है। क्योंकि आप देखिए, हमको इस बात से बड़ा क्षोभ है। किस बात के लिए? कि गौ वंश की रक्षा के लिए जो लोग तत्पर रहते हैं उन बच्चों के ऊपर आपने इससे बर्बरता करी। कौन तैयार होगा इस बात के लिए? कोई भी तैयार नहीं होगा। और साथ ही मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये बात भूलें कि हम लोगों का निगाह नहीं है, बिल्कुल निगाह है। पूरा वृंदावन गौरक्षकों के संग में खड़ा हुआ है। और साथ ही जितने भी पीठाधीश हैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोमवार को दोपहर 1 बजे परशुराम पार्क में अवश्य पधारें। साथ ही ये निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सभी संगठनों से निवेदन, सभी हिंदूवादी संगठनों से निवेदन, सभी व्यापारी मंडल से निवेदन कि सोमवार दोपहर 1 बजे परशुराम पार्क में अवश्य पधारें। अभिषेक भाई, आपसे लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से गौ रक्षकों पर गौ तस्करी की जो सूचना मिलती थी, क्या आपको प्रशासन से आप साझा करेंगे? देखिए, जो भी हमें पहले भी सूचना मिलती थी वो भी हम प्रशासन से साझा नहीं करते थे। पहले हम खुद, हमारी जितनी भी टीम है पहले सब गाड़ी पकड़ती हैं, उसके बाद में ही सारा कार्रवाई जो है पुलिस की मालूम पड़ती है। जब हम गाड़ी पकड़ते हैं, मुठभेड़ करते हैं, उस समय पे ना पुलिस की कोई गाड़ी होती है और ना हम उनको कोई सूचना देते हैं। हम गाड़ी खुद पकड़ते हैं, हमारी टीमें खुद पकड़ती हैं। और आगे भी अगर कोई ऐसी सूचना आई तो हम खुद ही करेंगे सूचना को। हो सकता है हम प्रशासन को खबर ना दें, और जितनी भी सेवा के कार्य होंगे उनके लिए हम प्रशासन को खबर देंगे कि नाले में से गाय निकालो, पटरी पे से गाय निकालो, कहीं कट गई है उसको उठाओ,
जितने भी गौ सेवा से रिलेटेड कार्य होते हैं वो प्रशासन से कराएंगे। कुछ जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है धर्म का कार्य करने की, मथुरा जैसी जगह पर। और थोड़ा अगर आप ये सेवा करेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि गौ सेवकों का, गौ रक्षकों का क्या योगदान सरकार के लिए और आपके प्रशासन के लिए रहता है। और हमारा ये मामला कहाँ बिगड़ा ये भी मैं कहना चाहूँगा। अच्छी तरीके से हमारा शांतिप्रिय तरीके सारी बात चल रही थी। डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने भी हमारी बात मान ली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ गौरक्षकों के बीच में कुछ अलग आदमी आकर बैठ गए, जिसके कारण जो है सारा मामला बिगड़ा। नहीं तो ऐसी कोई घटना मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पर कुछ आदमी जो गलत थे वो हमारे जो है उसमें आके बैठ गए धरने में, उनकी वजह से प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे गौरक्षा दल के जो कि कार्यकर्ता, जो कि कल वहाँ भी मौजूद थे। उनका कहना है कि अब गौ सेवा नहीं की जाएगी, जिनके पास सूचना जरूर आएगी, लेकिन ये लोग मौके पर पहुँचेंगे। वहाँ मौके पर पहुँचने के बाद 112 पर डायल करेंगे। उसके बाद जो भी गाय की जो सेवा होगी, गाय को जहाँ भी पहुँचाना है उसका काम पुलिस करेगी। अपने सहयोगी जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़, मथुरा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।